जनरली गोलकीपर प्लेस शॉट बेल्जियम फ्रंट थ्री के साथ प्रेस करी थी और बेल्जियम के फ्रंट थ्री थे वो काफ़ी नैरो थे और डेडिकेटली प्रेस नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से फ्रांस के वाइड बैक्स लुकास और कोंडे हाई एंड वाइड पुश कर रहे थे। रेबियो और पोग्बा फ्रांस के लिए डबल पिवट के रोल में खेल रहे थे। रेबियो और पोग्बा मिडफील्ड से ड्रॉप इन कर रहे थे। रेबियो और पोग्बा में से एक प्लेयर ड्रॉप इन करता था, डिफेंड करता है, बॉल किस साइड पे है। बेल्जियम के फ्रंट थ्री में से लुकाकू ही डेडिकेटली हाई प्रेस कर रहा था। लुकाकू के आगे आ जाने से सेंटर बैक्स को एंगल मिल जाता था और जो बेल्जियम की फर्स्ट लाइन है वो इजीली बाईपास हो रही थी और जो डिफेंसिव मिडफील्डर है वो इजीली बॉल रिसीव कर सकते थे। ग्रीजमैन नंबर 10 के रोल में खेल रहा था। ग्रीजमैन कंटिन्यूसली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा था, डिपेंड करता है कि बॉल किस साइड पे है। ग्रीजमैन के मिडफील्ड में ड्रॉप इन करने की वजह से बेल्जियम के साथ 3 वर्सेस 2 सिचुएशन बन रही थी विद डिफेंसिव मिडफील्डर विट्सल और टिलेमेंस। क्योंकि बेल्जियम के विंग बैक्स हाई और वाइड थे, उसकी वजह से मिडफील्ड में नेचुरली 3 वर्सेस 2 सिचुएशन बन रही थी बेल्जियम के साथ। फ्रांस ओपन प्ले में विंग बैक्स थियो और पवार के हाई पुश करने की वजह से सेंटर फॉरवर्ड्स एम्बापे और बेंजेमा हाफ स्पेस जोन में ऑपरेट कर रहे थे और ग्रीजमैन नंबर 10 के जोन में ऑपरेट कर रहा था। फ्रांस का ओपन प्ले में अटैकिंग स्वेप देखें तो बोथ विंग बैक्स हाई पुश कर रहे थे और नंबर 10 ग्रीजमैन के साथ फ्रांस फ्रंट 5 के साथ अटैक कर रही थी। नाउ बेल्जियम विथ 3 सेंटर बैक्स और 2 विंग बैक्स के साथ नेचुरली 5 वर्सेस 5 थी। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब लेफ्ट हैंड साइड पे बॉल आती थी तब बेंजेमा राइट हाफ स्पेस जोन से सेंटर में अक्रॉस आ जाता था और ग्रीजमैन लेफ्ट हाफ स्पेस जोन ऑपरेट करता था और राइट विंग बैक के साथ 2v1 सिचुएशन हो रही थी अगेंस्ट थियो और एम्बापे। लेफ्ट हैंड साइड ओवरलोड हो जाने की वजह से डिफेंस और मिडफील्ड स्ट्रेच हो जा रही थी और उसकी वजह से जो राइट विंग बैक था फ्रांस का पेवार्ड, उसको फ्लैंक पर काफ़ी स्पेस मिल रहा था। फ्रांस जोन 14 में काफ़ी डेंजरस लग रही थी। ग्रीजमैन जब बॉल रिसीव करता था तो एम्बापे या फिर बेंजेमा के साथ 1-2 करने की देखता था और वो अपना रन पेनल्टी बॉक्स में कंटिन्यू करता था। एम्बापे वॉज टू गुड। एम्बापे इजीली डिफेंस को ड्रिबल कर रहा था और जो ग्रीजमैन और एम्बापे के साथ ट्रांजिशन हो रही थी उसमें एम्बापे काफ़ी अच्छा दिख रहा था। फ्रांस के काफ़ी प्लेयर ऑफेंसिव थे और उसकी वजह से जब टर्न ओवर होता था तब मिडफील्ड से अगर बॉल मिलती थी लुकाकू को तो लुकाकू बॉल होल्ड करके रखता था और साथ में ही जो सेंट्रल डिफेंडर था वरान, उसको भी होल्ड करके रखता था और जो बाकी के फ्रंट मैन थे उनके रन की वेट करता था और उनको पास देता था। विंग बैक्स थियो और पवार्ड दोनों ही हाई थे और उसकी वजह से बेल्जियम ट्रांजिशन में 3 वर्सेस 3 थी। अब बात करते हैं जब बेल्जियम के पास बॉल पोजीशन होती है तब उनका बिल्डअप प्ले कैसा होता है। जनरली गोलकीपर प्लेड शॉट जो वाइड बैक्स थे वॉटेंगन और आल्डेवाइरल वो वाइड स्प्लिट हो जा रहे थे। फ्रांस फ्रंट 2 के साथ प्रेस कर रही थी और जो फ्रांस के फ्रंट 2 थे एम्बापे और बेंजेमा वो डेडिकेटली प्रेस नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से वाइड बैक्स को काफ़ी टाइम मिल रहा था। अगर पॉसिबल है तो वाइड बैक्स बॉल लेके आगे जा रहे थे। ग्रीजमैन कवर डबल पीरियड विट्सल और टिलेमेंस। फ्रांस के फ्रंट 2 एम्बापे और बेंजेमा वाइड बैक्स को डेडिकेटली प्रेस नहीं कर रहे थे फर्स्ट हाफ में। जब सेकंड हाफ में टैक्टिकल चेंज हुआ तब जो फ्रांस के फ्रंट 2 थे एम्बापे और बेंजेमा वाइड बैक्स को प्रेस कर रहे थे और साथ में ही जो ग्रीजमैन था वो विट्सल और टिलेमेंस को कवर करके रखा था। वो जो सेंटर बैक था उनको सेंटर बैक को प्रेस करने के आगे आ रहा था और जो पोग्बा और रेबियो थे वो विट्सल और टिलेमेंस को कवर करके रखे थे। फर्स्ट हाफ में फ्रांस हाई प्रेस नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से सेंटर बैक्स को बॉल पर काफ़ी टाइम मिल रहा था और विट्सल और टिलेमेंस को ग्रीजमैन ने कवर कर रखा था। वो नेचुरली 2v1 डाउन था और जो पोग्बा और रेबियो थे वो फर्स्ट हाफ में विट्सल और टिलेमेंस को प्रेस नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से सेंट्रली बॉल प्रोग्रेशन इजीली हो रहा था। सेकंड हाफ में टैक्टिकल चेंज हुआ तब फ्रांस हाई प्रेसिंग के साथ खेल रही थी। एम्बापे ऑन वॉटेंगन, बेंजेमा ऑन आल्डेवाइरल और ग्रीजमैन जो विट्सल और टिलेमेंस के पीछे था वो डेनायर को प्रेस कर रहा था और जो पोग्बा और रेबियो वो डिफेंसिव ड्यूटीज़ कर रहे थे। वो विट्सल और टिलेमेंस को हाई प्रेस करने के लिए आगे आ रहे थे और उसी तरह
मैन टू मैन प्रेस कर रही थी फ्रांस। बेल्जियम के ओपन प्ले शेप की बात करें तो लुकाकू सेंट्रल में, हैजार्ड और केडीबी हाफ स्पेस जोन ऑपरेट कर रहे थे और बोथ विंग बैक्स करास्को और कास्टानिया फ्लैंक पर हाई पुश कर रहे थे। बेल्जियम के मिडफील्ड की बात करें तो हैजार्ड और केडीबी के राइट हाफ स्पेस जोन में ऑपरेट करने की वजह से विट्सल और टेलेमेंस के साथ स्क्वायर जैसा शेप बन रहा था। और बेल्जियम के अटैकिंग शेप की बात करें तो बोथ विंग बैक्स करास्को और कास्टानिया के हाई पुश करने की वजह से बेल्जियम फ्रंट फाइव के साथ अटैक कर रही थी। लुकाकू ने कल के गेम में तबाही मचा के रखी थी। केडीबी का पास लुकाकू की डमी और जो उसकी फिनिश थी वो कसम से देख के ही मज़ा आता है और इसीलिए चेल्सी ने इंटर को 100 मिलियन पाउंड दिए। अगर आपको इस तरह के EPL, ला लीगा और चैम्पियंस लीग के मैचेस के टैक्टिकल एनालिसिस पसंद है तो मेरी चैनल पे आइए और देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।